आज कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे मिज़ाज मसीह के बारे में। बाइबल हमें यीशु मसीह के मिज़ाज के बारे में क्या सिखाती है और इस कलाम को मानते हुए बाइबल मुक़द्दस के फॉलोवर होते हुए हमारा मिज़ाज कैसा होना चाहिए। बाइबल मुक़द्दस में से आज हम देखेंगे फिलिपियों के नाम लिखा गया खत, उसके 2 बाब और उसकी 5 आयत से लेकर हम चंद आयात तक कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करेंगे। और यहाँ पर यूँ रकम है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें यीशु मसीह के जैसा मिजाज रखने की तलकीन करते हुए फरमाती है कि हम वैसा ही मिजाज रखें जैसा मसीह यीशु का भी था। यहाँ पर खुदा के बंदा पौलुस रसूल जो इस तालीम को, जो इन बातों को सिखाते हैं, वो यहाँ पर हमें अपनी तबीयत, हमें अपना मिजाज, हमें अपना रहन सहन, हमें अपना ढंग, हमें अपना चाल चलन और हमें अपना मिजाज कैसा रखना है, इसके बारे में बताते हैं कि हमें अपना मिजाज यीशु मसीह की मानिद रखना है। बाइबल मुक़द्दस में जब हम यीशु मसीह के मिजाज पर गौर करते हैं, यीशु मसीह के मिजाज पर बात करते हैं, यीशु मसीह के मिजाज को देखते हैं, तो बाइबल यीशु मसीह का मिजाज इतना हलीम बताती है, इतना यीशु मसीह को तरस खाने वाला बताती है, इतना यीशु मसीह को हमदर्द, लोगों के लिए दर्द रखते हुए, फ़िक्र करते हुए, मोहब्बत करते हुए, मोजज़ात करते हुए, मुर्दों को ज़िंदा करते हुए और हर तरह की कमज़ोरियों पर लोगों को ज़ोर देते हुए, दलेरी देते हुए, तसल्ली देते हुए और बाप का नहायत फर्मा बरदार बताती है और हमें सिखाती है। यहाँ पर यीशु मसीह का मिजाज कैसा था? जब उन्होंने बेशुमार मोजज़ात किए तो लोगों के गुनाहों को, उनकी जो कमज़ोरियाँ थी, उनके गुनाह थे, उन पर मुसल्लत नहीं किए, बल्कि गुनाहों से लोगों को छुटकारा दिया। उन्होंने किसी शख्स को कटहरे में खड़ा करके नालिश नहीं किया, बल्कि मुआफ़ी का रवाज कायम करते हुए लोगों को माफ़ किया और मेहरबान होते हुए, लोगों पर तरस खाते हुए, भूखों को खाना खिलाते हुए और कलाम मुक़द्दस की तालीम फैलाते हुए एक आम सा रवैया, एक आम से शख्स की मानिद, जो बाप के मुशाबा तो थे, बाप की मानी तो थे, लेकिन बाइबल बयान करती है कि उसे कब्ज़ा में रखने की चीज़ नहीं समझा, अपने आप को बुलंद नज़र नहीं दिखाया, अपने आप को बड़ा होते हुए, बड़े जो अपने आप में गरूर नहीं दिखाया, बल्कि पस्त होकर, बाइबल बयान करती है कि पस्त हाली को पसंद किया, यहाँ तक पस्त हाली को पसंद किया कि सलीबी मौत गवारा की। तो आज हमें उसके फॉलोवर होते हुए वैसा मिजाज रखना है। अगर कोई हम पर लान तान करे तो बाइबल बयान करती है कि हमने बदले में लान तान नहीं करना। अगर कोई हमारे गाल पर तमाचा मारे तो हमने बदले में तमाचा नहीं मारना। अगर कोई हमें गाली गलोच करे तो हमने गाली गलोच नहीं करना। अगर कोई हमारा कुर्ता लेना चाहे तो हमने उसे कुर्ता देना है। बाइबल कहती है कि भूखों को खाना खिलाओ और जो
लोग गुमराह हो चुके हैं उन्हें राह रास्त पर लेकर आओ। तारीकी में डूबे हुए लोगों को कलाम की रोशनी से रोशनास करवाओ। ये है यीशु मसीह के जैसा मिजाज रखने की तालीम। और यहाँ पर लिखा है कि जब उन्होंने ऐसा मिजाज रखा है, ऐसी फर्माबरदारी की है, ऐसे बाप के सामने उन्होंने अपने आप को झुकाया है, तो फिर बाइबल बयान करते हैं कि बाप ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। आज हम दुनिया में फेम हासिल करने के लिए दुनिया के लोगों के सामने अपनी तरक्की, अपना आला दर्जा, अपना जो है वो बड़ा नाम देखने के लिए फ़िक्र तरद्दुद में लगे रहते हैं। हम बेशुमार ऐसे काम करते हैं कि जिससे लोग हमारी वाह वाह करें, लोगों के सामने हमारा नाम हो और लोगों में हमारा चर्चा हो। लेकिन बाइबल बयान करती है कि मुबारक हैं वो जिनके नाम किताब-ए हयात में लिखे गए हैं। तो आज ज़रूरी है कि इन दुनियावी कामों में अपने वक्त को सर्फ ना करें, दुनिया की फ़िक्रों में ना रहें। बाइबल बयान करती है कि दुनिया की फ़िक्रों में गैर कौमें रहती हैं, तो हम उसके फॉलोअर होते हुए, उसके ले पालक बेटे और बेटियां होते हुए दुनिया के कामों में, दुनिया की फ़िक्रों में, दुनिया का रिवाज, दुनिया का रंग ढंग ओढ़े हुए, उनकी तकलीद करते हुए उनके पीछे पीछे ना चले, बल्कि बाइबल के अकॉर्डिंग हम यीशु मसीह के जैसा मिजाज रखें, हमदर्द बने, रहम दिल बने। इंसानियत का जो आला मेयार है हमदर्दी, मोहब्बत, तरस, मेहरबानी, ये हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह के जैसा मिजाज और तबीयत होनी चाहिए। हमारे अंदर गुस्सा, नफ़रत, ऐसी तमाम बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? कमज़ोरों के लिए, जो गिर चुके हैं, जो पस्त हाल हैं, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जो तरह तरह के मसाइल का शिकार हैं, बीमारियों में हैं, कैदी हैं, उनके लिए दर्द महसूस करें और बाप के सामने उनकी रिहाई के लिए इल्तिजा करें। जहाँ तक हो सके दूसरों के साथ नेकी करें। और यहाँ पर लिखा है कि जब ऐसा होगा तो फिर हमारे नाम भी क्या होंगे? किताब हयात में लिखे जाएंगे। जैसे बाप ने अपने बेटे को वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, हमारा मुकाम भी उसके बेटे की मानिद। जैसे बाइबल बयान करती है कि जो गालिब आएंगे मैं उन्हें नया नाम बख्शूँगा। तो आज ज़रूरत है कि हम दुनियावी सोचों पर गालिब आकर, दुनिया के कामों पर गालिब आकर आसमान पर किताब हयात में नया नाम पाने वाले बन सके, नए यरूशलेम की तैयारी कर सके, जहाँ बाप होगा और बेटा होगा और उसके लोग होंगे। सो इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको यीशु मसीह के जैसा मिजाज रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।